नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब दरअसल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति से कोई वास्ता था तो नहीं, लेकिन क्योंकि राजनीति करने वाले लोगों के बारे में उन्होंने इतनी टीका टिप्पणी की, या यूं कहें मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया, मिमिक्री की, कि अब शायद उनका भी मन चल उठा कि वो भी राजनीति में दो दो हाथ कर ले। ऐसी एक शख्सियत अब हमारे साथ हैं जिनका नाम है श्याम रंगीला। आप इनको तो जानते ही हैं, मोदी की मिमिक्री करते हैं। श्रीगंगानगर में बैठे बैठे तमाम इन्होंने ऐसे एपिसोड बना दिए नरेंद्र मोदी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, और उससे इन्होंने काफी खासी लोकप्रियता भी हासिल की। अब ये आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं राजस्थान में। श्याम रंगीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, राजनीति क्यों? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी का। और जरूरत मुझे इसलिए महसूस हुई कि मैंने कॉमेडी से स्टार्ट किया था, लेकिन पॉलिटिक्स उसमें इतनी इन्वॉल्व होती गई कि अब मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा। और हर चीज में, मतलब 2017 के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि इतने साल हो गए कि मेरी हर चीज को उस तरीके से लिया गया कि ये पॉलिटिकल है और यहाँ से बैन कर दिया जाए, वहां कर दिया जाए, इस पे केस कर दिया जाए। तो मुझे तो इन्वॉल्व किया गया, इसलिए मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अब तो आपके ऊपर आरोप लगेंगे। अब आपके जो आलोचक हैं उनका ये कहना साफ होगा, और आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी अब जो बन गए हैं उनका ये कहना होगा कि देखो, ये तो राजनीति में ही आना चाहता था, ये सब कर ही इसलिए रहा था कि ये राजनीति में आए। तो उनको आप क्या कहेंगे? अब आप नेता हो गए, अब ये मत समझिए कि आप कॉमेडियन के पीछे छुप जाएंगे, ये सब सवाल पूछे जाएंगे। सर, आरोप तो मैंने ये देखा है कि अगर मैंने राहुल गांधी जी के साथ फोटो डाली 2018 के अंदर, तो लोगों ने यही कमेंट किए कि इसका तो पता ही था, ये तो कांग्रेसी है, इसका तो पहले से पता था, ये देखिए सामने आ गया। उसके बाद जब वीडियो आते थे तो लोग कहते थे कि ये तो बिका हुआ है, इसको तो खरीद लिया गया है। फिर मैंने 2018 में जो वीडियो, उसके बाद 19 में जो बनाया, तो मैंने मोदी जी के पक्ष में बनाया था एक वीडियो। उसके बाद लोगों ने कमेंट किया कि इसको तो बीजेपी ने खरीद लिया है अब। तो उसके बाद फिर मैंने जब भी वीडियो बनाया तो फिर कहते हैं इसको तो बीजेपी से कांग्रेस ने खरीद लिया है। तो मतलब हर वीडियो पे ऐसे कमेंट आते ही रहते हैं, और वो लोग भी बड़े प्यारे लगते हैं मुझे कि बस उनको कोई पता नहीं है कि ये पिछला वीडियो इनका क्या था, राहुल गांधी जी की मजाक थी कि मोदी जी की मजाक थी। वो जो करंट वीडियो जो है, जो आ गया है, उस पर वो कमेंट करेंगे और उस पे उसके हिसाब से ही कमेंट करेंगे। तो ये उनका फिक्स रूल है। उसके बाद अब चाहे कोई डिसीजन हो, अब आम आदमी पार्टी में शामिल होने की जहां तक बात है, तो कुछ लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं। वो कमेंट सर मैंने खुद ने किए हैं 2015-16 के अंदर। श्याम रंगीला जी, आम आदमी पार्टी ही क्यों? सर, आम आदमी पार्टी इसलिए कि हर 5 साल में बीजेपी और फिर 5 साल में कांग्रेस वहां पे आती रही है, और कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प राजस्थान को चाहिए था। और मैंने ये देखा है, सबने देखा है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। वो चाहे स्कूलों को लेकर के हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो अस्पताल हो। और उसके बाद उनकी सरकार पंजाब में बनी है, और जो डिसीजन पंजाब में लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी राजस्थान की जनता को प्रभावित कर रहे हैं। और राजस्थान की जनता भी ये चाहती है कि कोई ना कोई हमें तीसरा विकल्प मिले, और ऐसा मिले जो काम करने वाला हो। आरोप प्रत्यारोप तो हर किसी ने किया है और करते ही आ रहे हैं, और काम भी उनका यही है। लेकिन ऐसी पार्टी, और मुझे पर्सनली ऐसी पार्टी ही आम आदमी पार्टी ऐसी लगी कि जो काम की राजनीति करती है। मैंने एक ऐसा सीएम देखा है जो ये कहते हैं कि भाई अगर मैंने 5 साल में काम किया हो तो मुझे वोट दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। मैंने ऐसा कोई नेता नहीं देखा है जो ये बात कहता हो। तो मैं इससे भी बहुत प्रभावित था, और अब तो फिर ज्वाइन करने का भी मेरा यही उद्देश्य था कि राजस्थान की जनता को ये चीज बताई जाए कि आप बदलाव लाइए एक बार, और 5 साल देखिए यहाँ पे एक अलग विकल्प को चुन करके, और उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिए। बीजेपी कांग्रेस तो आपके पास विकल्प है ही। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी में आपकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि देखिए कोई इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको है नहीं। आप मजाक जरूर उड़ाते हैं, मिमिक्री करते हैं, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस या राजनीति को समझने और परखने का विवेक, अगर मैं कहूं, उस तरीके का अभी शायद उतना ज्ञान नहीं है। तो क्या भूमिका क्या होगी आपकी आम आदमी पार्टी में, क्या करेंगे आप?
भूमिका का सर, मैं भूमिका निभाने या मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं यूं चाहता हूं कि एक व्यक्ति अपने देश के लिए खुल करके बोले। मुझे जो पर्सनली लगता है कि मेरा सोचना ये है कि ये पार्टी ठीक है हमारे यहाँ के लिए, तो उसके लिए बिल्कुल बोलना चाहिए और अच्छी बातें तो लोगों को बतानी चाहिए। मैंने ये 2014-15 में काम किया था। मैंने मोदी जी के पक्ष में वोट मांगे थे। अब उस टाइम मुझे कोई जानता नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन मैंने अपना पूरा कर्तव्य निभाया था। गले में वो डाल करके बीजेपी का पटरा सब मैंने किया हुआ है। अच्छा, चलिए एक सवाल मैं पूछ लेता हूं। अब आप नेता तो बन ही गए, नेताजी, राजस्थान में, लेकिन क्या अब आपकी कॉमेडी जारी रहेगी? बिल्कुल सर, कॉमेडी तो बिल्कुल जारी रहेगी। मैं बचपन से कॉमेडी करता आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि कॉमेडी के बिना तो मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा। और लोगों को हंसाने का काम है सर, और वो तो मैं करता ही रहूंगा। और जहां तक कई लोग कह रहे हैं कि अब केजरीवाल जी की करके दिखाना, तो मैं इसीलिए आम आदमी पार्टी में आया हूँ कि उन्होंने हमेशा कॉमेडी का सम्मान किया है। मैं एक बार अखिलेश जी से भी मिला, तो लालू यादव जी है, उन्होंने भी कॉमेडी का हमेशा वो सम्मान दिया है, अगर उनके सामने कोई कर रहा है उनकी नकल। लेकिन अब जब मैं मोदी जी करता हूं तो मुझे ये लगता है कि यार कहीं ना कहीं लोग बैन कराने को तैयार हैं। वो कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि मोदी जी नहीं है, वो मोदी जी नहीं करवा रहे हैं। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि भाई मुझे कॉमेडी पसंद है। तो जब केजरीवाल जी की ऐसी कुछ बारी आएगी कि इन पे कॉमेडी करनी चाहिए, तो मैं जरूर करूंगा, और उसमें मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि लोगों को हंसाने का काम है मेरा। वो तो मेरा सबसे पहला काम है, प्रायोरिटी उसी को है। तो चलिए, सुन के अच्छा लगा। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी कॉमेडी जारी रहेगी और आप लोगों को ऐसे ही हंसाते रहेंगे, तो आज भी हो जाए। आपका बड़ा फेमस है मोदी की जो आप मिमिक्री करते हैं, और अब आप राहुल गांधी की भी करने लगे हैं, तो कुछ एक हो जाए। जी जी बिल्कुल, नया है, लेकिन वो आपको पुराना लगेगा, लेकिन वैसे हर दिन वो नया ही है। उसमें ये है कि राहुल जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए देखिए भैया, इन्होंने जब सरकार बनाई थी तो पहले कहा था कि विकास होगा। भैया कहाँ है विकास? हमें जवाब का सवाल चाहिए भैया। अब मोदी जी बोले, शहजादे जी, जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने कहा था विकास होगा, और आज आप देखिए, क्या पेट्रोल के दामों में विकास नहीं हुआ क्या? क्या डीजल के दामों में विकास नहीं हुआ क्या? शहजादे जी, अगर आप इस विकास को विकास नहीं मानते हैं तो इसमें आपकी गलती है। आप जनता से पूछ करके देखिए, क्या ये विकास नहीं है क्या? जनता भी कह रही है, और जनता भी खुश है इससे। तो जो ये पुराना है, लेकिन ये हर दिन नया है, रेट हर दिन बढ़ रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि ये तो आम बात हो गई है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। जाते जाते श्याम रंगीला जी, मैं आपको थोड़ा सा टाइट स्पॉट में जरूर डालूंगा। आप भले ही इस नई पार्टी में आए हों, दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन इस पार्टी में आकर के अब आप अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा करके दिखाइए, क्योंकि उन पर तमाम आरोप लगते हैं कि वो अपनी निंदा शायद उस तरीके से नहीं सुन पाते या झेल पाते, जैसे कि ये तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का मामला है, उन पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो हो जाए कुछ केजरीवाल पे भी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक कॉमेडी का स्क्रिप्ट है कि मोदी जी जब बचपन में चाय बेचा करते थे, वो आज भी वैसे ही बेचते होते तो क्या सीन होता। अभी उसमें ट्रेन में नॉर्मल लोगों की तरह सब बैठे हुए हैं, राहुल जी भी हैं उसमें, केजरीवाल जी भी हैं, तो मोदी जी आगे चाय लेके, भाइयों बहनों, आप मेरे हाथ की चाय पी करके देखिए, जैसी मैं चाय बनाता हूं वैसी चाय कोई नहीं बनाता है। केजरीवाल जी आप लीजिए। तो केजरीवाल जी वहां पे बोल पड़े, ये क्या हो रहा है जी? ये क्या हो रहा है? ये चाय बेच रहे हैं जी, चाय के साथ फ्री क्या दे रहे हैं? फ्री क्या दे रहे हो आप बताइए, फ्री क्या दे रहे हो जनता को? तो मोदी जी बोले, केजरीवाल जी आप हमसे चाय लीजिए, आपको इसके साथ बिस्किट का पैकेट फ्री मिलेगा। तो अब केजरीवाल जी ने चाय ली, चाय लेके बोले, ये क्या हो रहा है जी? इन्होंने बिस्किट का पैकेट दिया है, ये स्कैम हो रहा है जी, ये क्या किया इन्होंने? तो मोदी जी बोले, केजरीवाल जी मैंने कहा था चाय के साथ बिस्किट का पैकेट फ्री मिलेगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि पैकेट भरा हुआ मिलेगा। श्याम रंगीला, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।